हेलो स्टूडेंट। मैं तो राजपूत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हम लोग निश्चित समाकलन पढ़ रहे थे और निश्चित समाकलन में अब तक हम लोग 17 लेक्चर कंप्लीट कर चुके। आज हम लेक्चर नंबर 18 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट देखो, लास्ट लेक्चर में हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 7P। एक्सरसाइज 7P क्वेश्चन हमने देखो डिस्कस कर लिए थे, 37 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर हम 38 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखो 38 लिखा हमारे पास। इसको देखो स्टूडेंट, देखो आई मान लेते, ठीक है। आई इक्वल टू 0 से पाई और एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स अपॉन में नीचे लिखा है देखो 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन लिखा है स्टूडेंट, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखो स्टार्ट करने के लिए स्टूडेंट देखो हम डायरेक्ट प्रोपोल नहीं लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम खंडसा लगाते देखो। तो 0 से पाई एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स डी एक्स अपॉन में नीचे आएगा देखो 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। इसमें देखो ऐसे लिख देते हैं इसको, ठीक है। अलग अलग करके हमने लिख दिया इसको, बता रहे ऐसा क्यों लिखा। अब देखो इसको हम फर्स्ट मानेंगे, ठीक है, इसको सेकंड मानेंगे इसको। और इसमें देखो इसका इंटीग्रेशन संभव है, ठीक है। देखो इसका हम इंटीग्रेशन निकाल लेते, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन देखो यहाँ पे हम साइड में इसका इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। इंटीग्रेशन कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो मैं क्या करेंगे, होल स्क्वायर था तो नीचे देखो जो लिखा है, ठीक है, माना 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी। इसका डिफ्रेंसिएशन कर लो, 0 प्लस ये हो जाएगा कॉस एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी आ जाएगा। तो इसमें देखो अब क्या करना, क्वेश्चन को चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा डी टी अपॉन नीचे हो जाएगा टी स्क्वायर, ये आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन टी, और इसकी वैल्यू रख दो, ठीक है। तो माइनस 1 अपॉन कितना आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, सॉरी यहाँ पे स्टूडेंट को साइन एक्स होगा। टी की वैल्यू दो ऊपर से और प्लस सी, ये आ गया स्टूडेंट, ठीक है, इंटीग्रेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे खंडसा अप्लाई करते, ठीक है। लिखना ध्यान से। तो आई इक्वल टू हमारे पास देखो फर्स्ट को तो ऐसे ही रखना, सेकंड का इंटीग्रेशन कर लो, ठीक है। अब देखो सेकंड का जो इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन देखो ये लिखा है हमारे पास, ठीक है। ये आंसर आएगा इंटीग्रेशन। तो इसकी वैल्यू रख देते देखो, तो माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये आ गया स्टूडेंट, ठीक है। अब इतना इंटीग्रेशन सॉल्व कर लिया तो इसकी लिमिट लगा देते हैं, ठीक है। इसकी लिमिट कितनी है, 0 टू पाई है, फिर माइनस इंटीग्रेशन साइन लिमिट 0 टू पाई। अब फर्स्ट का करो डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, ये आएगा 2x और इसकी वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये आ जाएगा, ठीक है, और dx, ये आ गया स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो इसको क्या करना, ये वाला पहला वाला पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको तो इसको लिखेंगे हम लोग आई इक्वल टू देखो माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन में नीचे 1 प्लस साइन एक्स लिमिट 0 टू पाई, ये लिखा था स्टूडेंट, ठीक है, 0 टू पाई। और यहाँ हो जाएगा देखो इसको देखो माइनस बार कर लो, ठीक है। तो माइनस का 2 बार कर लेना, तो प्लस का हो जाएगा 2 बार कर लेना 0 से पाई और ये जाएगा एक्स इंटू 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और डी एक्स, ये आ गया स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो क्या करना, इसको पहले सॉल्व कर लेते, ठीक है। इसकी लिमिट बता दो देखो, तो कितना आ जाएगा, पहले माइनस बार कर लेना, ठीक है, फिर लिमिट बता दूँ। तो पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 प्लस साइन पाई माइनस, ठीक है, 0 उतारो, ठीक है, 0 अपॉन 1 प्लस साइन 0 प्लस 2, ठीक है। अब देखना स्टूडेंट देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ भी खंडसा लगाएंगे, ठीक है हम लोग। तो सबसे पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं 0 टू पाई, ठीक है, एक्स। इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, संयुग्मी गुणा कर लेते हैं इतने पार्ट का, ठीक है। इतने पार्ट का संयुग्मी गुणा कर लो, तो 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स अपॉन में नीचे आएगा 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, ये आ गया स्टूडेंट, ठीक है। ऊपर नीचे गुणा कर दो 1 माइनस साइन एक्स से, तो ये आ जाएगा देखो माइनस का, ठीक है, पाई स्क्वायर अपॉन में नीचे आएगा 1 प्लस स्टूडेंट देखो साइन पाई की वैल्यू, ठीक है, साइन 180 क्या होता है 0, और ये तो टोटल 0 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 2 ये हो जाएगा 0 से पाई एक्स 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स अपॉन में आएगा स्टूडेंट देखो नीचे वर्गांतर लगा दो, ठीक है। देखो a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो आई इक्वल टू हो जाएगा देखो माइनस का, ठीक है, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन, ये आएगा स्टूडेंट देखो पाई स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, ठीक है, टोटल पाई स्क्वायर और माइनस प्लस 2 और ये जगह देखो हमारे पास 0 से पाई
एक्स, ये जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में आएगा स्टूडेंट देखो कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको डिवाइड कर दो अलग अलग, ठीक है, इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे देखो आई इक्वल टू जाएगा माइनस के पाई स्क्वायर प्लस 2 0 टू पाई एक्स, ये जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये आ गया, ठीक है। आई इक्वल टू हो जाएगा देखो माइनस के पाई स्क्वायर प्लस 2 0 टू पाई एक्स, इसको तो लिख देते हैं ऊपर सेक स्क्वायर एक्स माइनस स्टूडेंट देखो यहाँ पे एक साइन एक कॉस ले लो, ठीक है, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, ठीक है। एक कॉस बचेगा, इसको ऊपर लिख देना, क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर सॉरी सेक एक्स ठीक है, और dx, ये आ गया स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ से तो मैं खंडसा फिर से लगाना, देखो इसको फिर से फर्स्ट मानेंगे, इसको क्या मानेंगे इस पूरे को सेकंड मानेंगे, इसका इंटीग्रेशन संभव है। चलो अप्लाई करते देखो, तो आई इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास माइनस के पाई स्क्वायर प्लस, तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे आ जाएगा खंडसा अप्लाई करो, ठीक है। देखो फर्स्ट को ऐसे रखना, ठीक है, फर्स्ट को तो हमने ऐसे रख देंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन करो, देखो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, ये ठीक है, फिर माइनस, और स्टूडेंट देखो ये लिखा है सेक एक्स इंटू 10x, ये ठीक है, सेक एक्स इंटू 10x किसका इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू 10x होता है सेक एक्स, तो ये लिख देंगे हम लोग सेक एक्स, लिमिट लगा दो पूरे में, ठीक है, 0 से कितना हो जाएगा सेक एक्स, ठीक है, लिमिट 0 से पाई, फिर माइनस इंटीग्रेशन साइन 0 से पाई, ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट देखो अब क्या करना है इसके बाद यहाँ पे 0 से पाई, ठीक है। अब देखो फर्स्ट को तो ऐसे रखना है, यहाँ पे सॉरी फर्स्ट का डिफरेंस निकाल लो, कितना आ जाएगा 1, और इसकी वैल्यू रख दो स्टूडेंट, ठीक है, इसकी जब वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा 10x माइनस सेक एक्स और dx, ये आ गया स्टूडेंट, ठीक है। देखो फिर से देख लेते हैं, फर्स्ट को इसके पास सेकंड लगाया था, ठीक है, फर्स्ट को ऐसे ही रखा था ये, और सेकंड का क्या किया था हमने इंटीग्रेशन किया था, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर दिया था, फिर माइनस लिमिट लगा दो, ठीक है, फिर माइनस 0 से पाई, ठीक है, फिर फर्स्ट का होता है डिफरेंशिएशन और सेकंड की वैल्यू क्या थी टोटल वैल्यू रख दो यहाँ पे, इतना आ गया स्टूडेंट, ठीक है। अब देखना ध्यान से, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, और ठीक है, तो आई इक्वल हो जाएगा हमारे पास तो माइनस का पाई स्क्वायर प्लस, चलो लिमिट उतारो, पाई रखेंगे पाई 10 पाई माइनस ये जगह सेक पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देखो 0 रखेंगे स्टूडेंट, देखो टोटल ये 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 गुणे कुछ भी करेंगे क्या आएगा 0, तो टोटल 0 हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे, और माइनस ये हो जाएगा 0 टू पाई 10x माइनस सेक एक्स dx, ये आ गया स्टूडेंट, ठीक है। अब इसका दो इंटीग्रेशन और कर देते हैं, तो माइनस का पाई स्क्वायर प्लस ये आएगा स्टूडेंट देखो पाई, और स्टूडेंट देखो 10 पाई मतलब 10 180 जीरो होता है, माइनस सेक पाई, ठीक है, सेक 180, ठीक है, सेक 180 क्या होता है -1, तो +1 हो जाएगा ये, और ये आ जाएगा स्टूडेंट देखो माइनस, ठीक है। अब इसको देखो इंटीग्रेशन कर देते हैं, इसका 10x का इंटीग्रेशन होता है log sec x माइनस, ठीक है, अब sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस 10x, ये आ जाएगा इसमें, ठीक है। अब आ जाएगा हमारे पास देखो लिमिट 0 से पाई, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब ये लिमिट डाल लेते देखो, तो आई इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास माइनस पाई प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा पाई माइनस, अब यहाँ से log कॉमन ले लो स्टूडेंट, देखो log कॉमन ले लेंगे तो ये जाएगा sec x अपॉन में आ जाएगा sec x प्लस 10x, कितना आ जाएगा, ठीक है, लिमिट 0 से पाई, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट को वैसे मॉड लगाना, ठीक है, यहाँ पे मॉड लगाना जरूरी है, ठीक है, मॉड लगाना, ठीक है, यहाँ भी वैसे मॉड लगाना जरूरी है, ठीक है, यहाँ पे मॉड जरूर लगाओ, यहाँ पे मॉड, ठीक है। ये तो अब इसको देखो साइन कॉस में चेंज कर लो, ठीक है, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं, ये माइनस पाई स्क्वायर चलता था, पाई माइनस के पाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस, इसको देखो साइन कॉस में चेंज कर लो, ठीक है, तो ये आएगा 1 अपॉन कॉस एक्स अपॉन में नीचे आएगा 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस ये जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो लिमिट देखो हमारे पास है 0 से पाई, तो इसको देखो सॉल्व कर लेते, ठीक है, आई इक्वल टू हो जाएगा पाई, ठीक है, माइनस के पाई स्क्वायर माइनस लॉग स्टूडेंट देखो ये जाएगा ऊपर आएगा एलसीएम, देखो 1 अपॉन कॉस एक्स अपॉन नीचे आएगा एलसीएम 1 प्लस साइन एक्स आएगा, नीचे आ जाएगा देखो नीचे भी कॉस एक्स आएगा, ये
लिमिट 0 से पाई, तो ये तो कॉस हटा दो, ठीक है, हट जाएगा। इसको और सॉल्व कर लेते देखो, तो ये आ जाएगा आई इक्वल टू पाई माइनस के पाई स्क्वायर, ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास लॉग 1/1 प्लस साइन एक्स। लिमिट लगा देते हैं स्टूडेंट देखो 0 से पाई, ठीक है, यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं। अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे देखो, तो लिमिट जैसे अप्लाई करेंगे स्टूडेंट देखो आई इक्वल टू जाएगा पाई माइनस के पाई स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे आएगा स्टूडेंट देखो ये आएगा हमारे पास यहाँ पे लॉग, ठीक है, पहले रखते थे अपर लिमिट, पहले उतार लेते 1 प्लस साइन पाई अपर लिमिट, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट उतार लेते लॉग 1/1 प्लस साइन 0 हो जाएगा, ये आ गया स्टूडेंट, ठीक है। तो आई इक्वल टू हो जाएगा देखो पाई माइनस पाई स्क्वायर लॉग 1/1 प्लस साइन पाई स्टूडेंट देखो होता है साइन 180 क्या होता है 0, ये तो लॉग 1/1 प्लस साइन 0 क्या होता है स्टूडेंट देखो 1 होता है, सॉरी साइन 0 0 होता है स्टूडेंट, ठीक है, सॉरी। अब स्टूडेंट देखो ये तो हो जाएगा आई इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस के पाई स्क्वायर माइनस ये जाएगा लॉग, ये तो 1 ही बचा, ठीक है, टोटल ये भी लॉग 1 बचा, तो हटा दो लॉग 1 0 जाएंगे, तो पाई माइनस के पाई स्क्वायर माइनस 0 माइनस 0, ठीक है, टोटल 0 हो जाएगा पाई माइनस पाई स्क्वायर, ये आ गया स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट को सॉरी कहीं पे मिस्टेक हो गई, ठीक है, देखो क्या मिस्टेक हो गई स्टूडेंट, देखो एक मिस्टेक हो गई, ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, ये 2 चल रहा था, 2 छूट गया, ठीक है, देखो यहाँ पे 2 चल रहा था, ये 2 छूट गया गलती से, तो यहाँ पर भी 2 आएगा, फिर ये 2 यहाँ पर भी आएगा, ठीक है, इन दोनों में गुणा हो जाएगा 2 का अंदर 2 2, यहाँ पे 2 आएगा, ये 2 आएगा, ठीक है, और ये 2 आएगा 2 2, और ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 ये 2, ठीक है, ये तो 2 0 0 हो जाएगा, ठीक है, चला जाएगा 0 में। अब ये आ जाएगा हमारे पास 2 2 2 आएगा सब में, ये आएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी 2 आएगा, ये 2 2 2 2 ये 2, ये तो टोटल 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करो पाई कॉमन ले लो, ठीक है, तो ये जाएगा 2 माइनस पाई आ जाएगा, तो ये आ गया स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो आई हमने किसको माना था, आई हमारे पास था क्वेश्चन, तो 0 से पाई एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स अपॉन में नीचे आएगा स्टूडेंट देखो 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू ये आएगा स्टूडेंट देखो पाई 2 माइनस पाई, लिख दो एंस प्रूफ, ठीक है। ये आ गया आंसर स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। इसके बाद देखो स्टूडेंट देखो क्वेश्चन नंबर 39 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास मान लेते हैं आई इक्वल टू देखो 0 टू पाई एक्स डी एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस अल्फा ठीक है इंटू साइन एक्स लिखा है स्टूडेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट और मैं ये सिद्ध करना, देखो सिद्ध क्या करना, पाई अल्फा अपॉन साइन अल्फा, ये सिद्ध करना, ठीक है। बता रखा है कि जो अल्फा है वो 0 से पाई में है। चलो अच्छा देखो, तो इसको हम देखो आई मान लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। देखो तो ये मैं तो सिद्ध करना, ठीक है। तो सबसे पहले ये हटा दो यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन था हमारे पास। अब देखो इसको आई मान लेता, ठीक है। यहाँ पे आई मान लेना, आई इक्वल टू 0 से पाई एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन एक्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये एक्स हटाना पड़ेगा, ठीक है। और ये एक्स तभी हटेगा जब हम प्रगुण लगाएंगे। तो यहाँ पे प्रगुण लगाएंगे, देखो प्रगुण 0 से ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स प्रगुण सी। तो देखो इस प्रगुण में क्या होता है स्टूडेंट, देखो एक्स के स्थान पर क्या हो जाता है, देखो ए माइनस एक्स हो जाता है। और यहाँ पे देखो ए की वैल्यू कितनी है, देखो पाई है स्टूडेंट, ठीक है। तो एक्स के स्थान पर लिख देंगे पाई माइनस एक्स, ये लिखना है। एक्स के स्थान पर क्या लिख देंगे, पाई माइनस एक्स। तो आई इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट देखो 0 टू पाई, चलो रख देते, ठीक है। तो एक्स के स्थान पर पाई माइनस एक्स और डी एक्स अपॉन में नीचे देखो कितना आएगा 1 प्लस कॉस अल्फा साइन पाई माइनस एक्स, ये आ गया स्टूडेंट, ठीक है। एक्स के स्थान पर क्या रख दिया हमने, पाई माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 टू पाई पाई माइनस एक्स
डी एक्स अपॉन में आएगा नीचे देखो 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू, ठीक है, साइन पाई माइनस एक्स, मतलब साइन 180 माइनस क्या होता है, साइन एक्स होता है। इसको समीकरण डाल लेते एक, ठीक है, और इसको डाल देते समीकरण 2। ये अब स्टूडेंट देखो इन दोनों को पहले जोड़ लेते, ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर लेते, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ठीक है, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2i हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। देखो i प्लस आई कितना हो गया, 2i। तो जोड़ेंगे देखो ध्यान से 0 से पाई, ठीक है, देखो हर तो समान है, देखो यहाँ पे हर और ये हर समान है, तो इन्हें जोड़ देते, अंश अंश को जोड़ दो, अंश को जोड़ेंगे देखो क्या आ जाएगा, x प्लस पाई माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस अल्फा साइन एक्स, स्टूडेंट, ठीक है, ये आ जाएगा, और डी एक्स। तो एक्स एक्स काट दो यहाँ स्टूडेंट, ठीक है, दो क्या बचा, 2i इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, तो 0 से पाई डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा साइन एक्स, ये आ गया, ठीक है। अब पाई को बाहर कर लो स्टूडेंट देखो, ठीक है, पाई को बाहर कर लेंगे, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 2i इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट देखो, पाई को बाहर कर लेंगे, 0 से पाई हो जाएगा डी एक्स अपॉन नीचे 1 प्लस कॉस अल्फा साइन एक्स, ये आ गया स्टूडेंट, ठीक है। अब ध्यान से देखना इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम देखो साइन एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, टेन के पदों में लगाना, ठीक है, हाफ एंगल फॉर्मूला लगेगा टेन के टर्म में। तो हम क्या करेंगे, 2i इक्वल टू देखो इसको ऐसे लिखेंगे, पाई 0 से पाई डी एक्स अपॉन नीचे लिखेंगे 1 प्लस कॉस अल्फा, और इसकी वैल्यू दो दो, तो 2 tan x/2 अपॉन में नीचे होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, ठीक है। साइन एक्स का फॉर्मूला लगा दिया टेन के पदों में, ठीक है, वो हाफ एंगल फॉर्मूला। चलो एलसीएम ले लो, तो 2i इक्वल टू हो जाएगा पाई 0 से पाई, और एलसीएम लेके देखो ऊपर ट्रांसफर कर देते, ठीक है, एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ये जाएगा 2 cos x और tan x/2, ये आ गया, ठीक है। और नीचे जो आएगा स्टूडेंट देखो, नीचे आएगा इसका 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ठीक है, लास्ट आएगा ये पहुंच जाएगा ऊपर यहाँ पर, ठीक है, dx के साथ। तो 2i इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास पाई 0 टू पाई, ऊपर पहुंचा दो देखो कितना जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 dx, और नीचे आएगा स्टूडेंट देखो, नीचे इन्हें एक साथ कर लेते हैं, देखो ऐसे लिख देते हैं tan स्क्वायर x/2, और ये आएगा 2 cos अल्फा tan x/2, ठीक है, प्लस का 1, ऐसे लिख देते हैं। अब देखो इसको क्या करना है स्टूडेंट देखो, अब यहाँ पे ऊपर वाले को 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 को लिख देंगे sec स्क्वायर x/2, ठीक है, ऊपर जो लिखा है यहाँ पे, तो ये जाएगा 2i इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास पाई 0 से पाई, ठीक है, ऊपर तो लिख देना sec स्क्वायर x/2 dx, नीचे कुछ नहीं करना, ठीक है, नीचे ऐसे रखना है tan स्क्वायर x/2 2 cos अल्फा और tan x/2 प्लस 1, ये आएगा स्टूडेंट, ठीक है, देखो पीछे देख लेते, ठीक है, ये आएगा। अब देखो स्टूडेंट देखो, अब यहाँ पे मानना पड़ेगा, ठीक है, अब मान लेते देखो, माना tan x/2 इक्वल टू टी, तो यहाँ से हो जाएगा स्टूडेंट देखो sec स्क्वायर x/2 इंटू, ठीक है, अब x/2 का और करो डिफ्रेंसिएशन कितना आएगा, देखो 1/2 आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा dt अपॉन dx। तो इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट देखो कितना आ जाएगा, तो sec स्क्वायर x/2 dx इक्वल टू हो जाएगा 2 dt आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखो चेंज कर लेते, तो 2i इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास पाई, लिमिट चेंज कर लो, देखो 0 रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, 0, तो ये जाएगा tan 0 की वैल्यू होती है 0, पाई रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा देखो, पाई रखेंगे तो tan π/2 आएगा, ठीक है, tan 90 का मान कितना होता है, अनंत, और ये जाएगा dt अपॉन में नीचे आ जाएगा देखो t स्क्वायर 2 cos अल्फा t प्लस 1, ये आ गया स्टूडेंट, ठीक है। अब क्या करेंगे देखो यहाँ पे, अब इसको हमें पूर्ण वर्ग बनाना, ठीक है, इसको जब हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे देखो कितना आएगा, टी स्क्वायर प्लस 2 cos अल्फा टी प्लस, अब ध्यान से देखना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा जब इसको हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे,
देखो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहला नियम बताया था कि टी स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, तो 1 तो है यहाँ, ठीक है। फिर बताया था हमने टी के गुणांक का आधा करना है, तो देखो टी का गुणांक कितना है यहाँ पे 2 cos अल्फा है, ठीक है। इसका आधा कर लो तो ये आएगा हमारे पास कितना cos अल्फा आएगा। अब इसका स्क्वायर करके यहाँ पे जोड़ देना है तुम्हें, ठीक है। पहले जोड़ना है, घटाना बाद में, याद रखना, ठीक है। फॉर्मूला बनाना है +1, तो ये हमारा पूर्ण वर्ग बन गया। इसको हटा देते, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास, देखो इसको, तो 2i इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 0 से पाई, 0 से अनंत, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट, देखो 0 से अनंत, ऊपर हो जाएगा dt अपॉन, नीचे देखो नीचे होल स्क्वायर बन जाएगा। किसका बन जाएगा, देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है ये, ठीक है, ये पूरा। तो इसको लिख देते हैं, देखो t प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस, तो ये जगह देखो स्टूडेंट, देखो 1 को पहले लिख दो, कॉस स्क्वायर अल्फा को बाद में लिख देते। चक्कर लो, देखो ये, ठीक है, ये 1 पहले लिख दिया, ये कॉस स्क्वायर अल्फा बाद में लिख दिया, यहाँ तक आ गए, ठीक है। तो 2i इक्वल टू हो जाएगा, देखो 0 से अनंत dt अपॉन, नीचे हो जाएगा देखो t प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है स्टूडेंट, देखो साइन स्क्वायर अल्फा होता है ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये था 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। देखो चलो अप्लाई कर लेते हैं, देखो तो 2i इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट, देखो 1 अपॉन ए, तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा साइन अल्फा, ठीक है। ये इसको नहीं तो इसको ऐसे और लिख दो एक लाइन, ठीक है। इसको ऐसे लिख देते 0 से अनंत dt अपॉन, नीचे लिख देंगे देखो t प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस, इसको लिख देते हैं साइन अल्फा का होल स्क्वायर, ऐसे लिख देते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक की वैल्यू कितनी है साइन अल्फा, ठीक है, तो 1 अपॉन साइन अल्फा। अब क्या करना, देखो तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा x अपॉन ए, मतलब x मतलब यहाँ पे आएगा t प्लस कॉस अल्फा अपॉन में आएगा नीचे साइन अल्फा, नीचे आएगा साइन अल्फा स्टूडेंट, ठीक है। सॉरी यहाँ पे साइन अल्फा, लिमिट लगा दो देखो 0 से अनंत, तो ये जाएगा 2i इक्वल टू जाएगा देखो 1 अपॉन साइन अल्फा, ठीक है। ये जाएगा देखो tan इनवर्स, ठीक है। अब देखो अनंत रखो स्टूडेंट, देखो t के स्थान पर अनंत रखोगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो अनंत प्लस कॉस अल्फा, ठीक है, ये भी अनंत हो जाएगा। अनंत में साइन अल्फा का भाग करेंगे तो भी अनंत आएगा, मतलब यहाँ पे t का मान अनंत रखेंगे तो ये टोटल अनंत हो जाएगा अपने आप अनंत, ठीक है, माइनस, और ये जाएगा tan इनवर्स, t की वैल्यू 0 रख दो, ठीक है, 0 रखेंगे तो ये आएगा कॉस अल्फा अपॉन में साइन अल्फा आ जाएगा, ये आ गया स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद देखो स्टूडेंट, देखो तो ये आएगा 2i इक्वल टू जाएगा देखो 1 अपॉन साइन अल्फा, और ये आएगा देखो ये वैल्यू होती है tan इनवर्स अनंत मतलब π/2 माइनस, और ये जगह देखो tan इनवर्स, और ये वैल्यू होती है देखो cot अल्फा अपॉन साइन अल्फा, ठीक है, सॉरी cos अल्फा अपॉन साइन अल्फा, ये क्या हो जाएगा cot अल्फा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको स्टूडेंट देखो सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति से सॉल्व करेंगे, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से। तो यहाँ पे tan इनवर्स है, अंदर क्या है देखो cot अल्फा है, तो इसको देखो चेंज करना पड़ेगा, इसको tan में चेंज कर लो cot को, तो ये आएगा हमारे पास 2i इक्वल टू आ गया 1 अपॉन साइन अल्फा π/2 माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा देखो, अब हम चेंज कर देते हैं इसको, ये तो tan इनवर्स आएगा, अंदर जो लिखा है देखो cot अल्फा, उसको लिख देते हैं tan π/2 माइनस अल्फा लिख देते हैं, ठीक है। ये हमने चेंज कर दिया, ऐसे लिख देते, ठीक है स्टूडेंट। देखो यहाँ पे मजिला कोष्ठक लगा देते, ये ब्रैकेट ऐसे लगा देते, ठीक है। यहाँ पे जो देखो cot अल्फा था, cot अल्फा का हमने चेंज कर दिया, क्या लिख दिया tan π/2 माइनस अल्फा, तो 2i इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन साइन अल्फा, और ये आ जाएगा हमारे पास π/2 माइनस, ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया, कैंसिल कर दो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा π/2 माइनस अल्फा, तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा 2i इक्वल टू आ गया स्टूडेंट देखो 1 अपॉन साइन अल्फा, और ये आ जाएगा हमारे पास अल्फा आ जाएगा, ठीक है, ओनली स्टूडेंट देखो अल्फा ही बचा, तो ये आ जाएगा
स्टूडेंट देखो कहीं पे मिस्टेक हो गई, मिस्टेक क्या कुछ छूट गया, ठीक है, देखने हैं पीछे देख लेते हैं। एक पाई चल रहा था स्टूडेंट, ठीक है, ये पाई जो छूट गया था, ठीक है, देखो पाई यहाँ से पाई सब में छूट गया, पाई ये पाई आएगा, ठीक है स्टूडेंट, देखो पाई ये पाई आएगा स्टूडेंट, ठीक है पाई। तो स्टूडेंट देखो ये आ गया, ठीक है, तो 2i = आ गया हमारे पास पाई अल्फा अपॉन में साइन अल्फा, i = हो गया हमारे पास पाई अल्फा अपॉन साइन अल्फा, ठीक है। अब i की वैल्यू पुट कर दो, देखो i क्या माना था हमने 0 से पाई और x dx अपॉन में 1 + cos अल्फा साइन अल्फा = ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास ये पाई अल्फा अपॉन में साइन अल्फा, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया स्टूडेंट, ठीक है, लिख देना हेंस प्रूव। 2 और आएगा स्टूडेंट, ठीक है, सॉरी 2 नहीं आएगा स्टूडेंट, देखो एक स्टूडेंट देखो एक और मिस्टेक कहीं हो गई, ठीक है, ये 2 और आनी चाहिए, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, ठीक है, ये 2 नहीं आएगा, कहीं पे मिस्टेक हो गई है। अच्छा स्टूडेंट देखो यहाँ पे वैल्यू रखना था 2 dt रखना था, ठीक है, तो ये 2 से 2 बार आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और ये 2 से 2 हटा दो, ठीक है, यहाँ पे कट जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट देखो ये सब में से 2 हटाना पड़ेगा हमें, ठीक है, ये 2 हटाना पड़ेगा, सॉरी मिस्टेक हो गई, ठीक है, 2 हटाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से हटाना पड़ेगा, 2 हटा देते 2, तो i = ये आ गया स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ से ये 2 हटाना पड़ेगा। अब लिख देना, ठीक है, हेंस प्रूफ। तो स्टूडेंट देखो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना था स्टूडेंट, ठीक है, थोड़ा लेंथी था क्वेश्चन, ठीक है, बट ये याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, याद रखना, ठीक है, यहाँ पे लिख लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। और ऐसे स्टूडेंट देखो एक और क्वेश्चन है यहाँ पे अगर हम कर दें, देखो ठीक है, इसका एक और सिमिलर क्वेश्चन, ठीक है, एक और बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट देखो एक क्वेश्चन और लिख देते, ठीक है, क्वेश्चन है एक है हमारे पास, ठीक है, ऐसे ही होता है, सेम है 0 से पाई, ठीक है, और वो भी है x dx अपॉन, बट वो यहाँ पे आ जाता है 1+, ठीक है, वहाँ होता है साइन अल्फा और इनटू ये होता है कॉस x, ठीक है, यहाँ पे। और स्टूडेंट देखो सॉरी यहाँ पे मिस्टेक होगी थी, ये आएगा हमारे पास x आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह इसको सॉल्व करना, ठीक है, इसका भी आंसर कुछ ऐसे ही आता, ठीक है, बट आंसर थोड़ा डिफरेंट आएगा, ठीक है, इसका आंसर चेक कर लेना, ठीक है, इसको भी ट्राई करके देख लेना, ठीक है, सेम ऐसी मेथड से किया जाएगा ये भी क्वेश्चन। तो स्टूडेंट देखो अभी एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चंस बाकी है, ठीक है, वो हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है।